हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के फैमिली पे सिंपल पेपर। तो जैसे हमारा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा था और ज्योग्राफी में मैंने आप लोग को मतलब ग्रेट प्लेन करवाया था। ग्रेट प्लेन के बाद कोस्टल लाइन कराया था। अगर कोस्टल प्लेन आपने नहीं देखा या ग्रेट प्लेन नहीं देखा, ये ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है तो प्लीज जाके देखिए, ठीक है। हमारे यूट्यूब पे वो है ज्योग्राफी का, और इतने अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ कि ज्योग्राफी रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं होगा जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज हम लोग कोस्टल प्लेन को कंटिन्यू करेंगे, उसके हम लोग आइलैंड भी देखेंगे। तो पहले कोस्टल प्लेन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कोस्टल प्लेन में मैंने बनाया था केरल। केरल जो है, केरल के पास जो कोस्ट था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, ठीक है। केरल में जो कोस्टल एरिया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मालाबार कोस्ट। यहाँ हम हटा देते, कोस्टल एरिया नहीं लिखते, क्या बोलते हैं उसको, मालाबार कोस्ट। और मालाबार कोस्ट जो है वहां पे बहुत ज्यादा मोनेटाइज सैंड मिलता है। कौन सा सैंड, मोनेसाइट सैंड, ठीक है। और ये जो सैंड है यहाँ से हम लोग को मिलता है थोरियम। थोरियम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल के लिए, थोरियम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है, और इंडिया नंबर 1 है थोरियम में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मालाबार कोस्ट कहाँ पे है, तो केरल में। और मालाबार कोस्ट कौन सा कोस्ट है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट है, याद रखिएगा। दूसरा, मोनेटाइज सैंड कहाँ मिलता है, वो मालाबार कोस्ट मिलता है। और मोनेटाइज सैंड पे क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। थोरियम जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूल के लिए यूज होता है। और थोरियम में सबसे नंबर 1 कंट्री कौन है, तो वो है हमारा भारत देश, मतलब कि इंडिया। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक बीच है जिसका नाम है मैराइन बीच। मैराइन बीच जो है इसकी जो लंबाई है वो 13 किलोमीटर है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बीच कौन सा है, तो याद रखिएगा मैराइन बीच, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु, मतलब कि चेन्नई में, ठीक है। याद रखिएगा तमिलनाडु चेन्नई में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे था एक और, मैं बता देती हूँ आप लोग को। अच्छा, पिछले वाले सेशंस का थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, लाइट बहुत ही डिम था जिसके कारण प्रॉब्लम हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम से इस चीज ध्यान रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है कोरोमंडल कोस्ट। कौन सा कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट जो होता है वो बहुत फेमस होता है विंटर रेनफॉल के लिए। यहाँ पे विंटर में बहुत ज्यादा रेनफॉल होते हैं। अब जब हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे तो देख लेंगे क्यों होता है। बस याद रखिएगा कि कोरोमंडल कोस्ट में विंटर रेनफॉल होता है बहुत ज्यादा, और ये विंटर रेनफॉल को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून। विंटर रेनफॉल को ही नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। इसलिए बहुत बार आप लोग देखे होंगे कि चेन्नई में विंटर के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि वहां पे विंटर रेनफॉल होता है, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि पीडीएफ इज नॉट अवेलेबल, ओके, प्लीज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बैक वाटर, ठीक है। बैक वाटर या तो आप लोग पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा तो याद रखिए। बैक वाटर ये होता क्या है, जैसे मान लो ये जो हमारा तत्व है, ठीक है, यहाँ पे आपका केरल है, तो कुछ ऐसा मैं बना दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप लोग पता है यहाँ पे अरेबियन सी है, तो समुद्र जो होता है, जैसे मान लो समुद्र की पानी है, समुद्र की पानी जाती है और वापस आती है, ठीक है। आप लोग सब दीघा तो घुमा ही होगा, तो दीघा में क्या देखते हो, समुद्र का पानी आपके पास आता है फिर वापस जाता है। तो इसी तरीका से जब पानी यहाँ पे आता है और वापस जाता है, जब पानी आ रहा है और वापस जा रहा है, तो कुछ पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। क्या होता है, कुछ जो समुद्र का पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं लागून। इसको क्या कहते हैं, लगून। मतलब जो समुद्र का पानी है वो वापस जाके आता है, तो कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पे इकट्ठा हो जाता है, इसको कहते हैं लगून। और ये एरिया कहाँ पे पाया जाता है हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे पाया जाता है केरल में। लेकिन केरल में लगून को लगून नहीं कहते, तो क्या कहते हैं, कयाल। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत में कयाल किस साइड होता है, ये किस स्टेट पे होता है, तो वो केरल में होता है। और कयाल को ही लगून कहा जाता है। लगून का मतलब होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो सॉल्ट वाटर लेक, मतलब समुद्र की पानी से भरा हुआ कुछ ऐसा लेक। मतलब समुद्र जाता है वापस वो टकरा के आता है, तो यहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसी को कहते हैं लगून। और केरल में लगून को कयाल बोला जाता है, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गया होगा आप लोग के लिए। इसी को बैक वाटर कहा जाता है और कुछ नहीं। बैक वाटर मतलब वापस पानी आना। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, ठीक है। देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रेनफॉल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो कम होता है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है, इसलिए कौन सा सॉइल यहाँ पे मिलता है, लेटराइट सॉइल। कौन सा सॉइल मिलता है, लेटराइट सॉइल।
और यहाँ पे कौन सा सॉइल मिलता है, एल्यूवियल सॉइल। ये नैरो होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है वो नैरो होती है, कितनी होती है 100 से लेके 150 किलोमीटर तक। इसकी जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है, ये ब्रॉड होता है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है, आप मैप में भी देखोगे तो पता चलेगा आपको, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा चौड़ा होता है 150 से लेके 300 किलोमीटर तक, ठीक है। इसका जो लेंथ होता है वो गुजरात से कन्याकुमारी तक होता है। कहाँ तक होता है, कन्याकुमारी तक। और इसका लेंथ जो होता है वो वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक। यहाँ पे लेंथ जो होता है गुजरात से कन्याकुमारी तक वो 1400 से 1600 तक का होता है। और यहाँ पे होता है 1200 से लेकर 1400 किलोमीटर तक का, ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे क्यों बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा होता है, और एवरेज रेनफॉल ज्यादा होने से यहाँ लेटराइट सॉइल मिलती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे रेनफॉल कम होता है, इसलिए यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल मिलती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो नैरो होती है, कम होती है। ईस्टर्न कोस्ट की चौड़ाई ज्यादा होती है। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और वेस्ट बंगाल से तमिलनाडु तक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा आइलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ तो आपको ये चीज इजी हो जाएगा। और बायोलॉजी का क्वेश्चन वो पोस्ट किया गया था, प्लीज उस पर आंसर दीजिए। उस पर आंसर दिया है ज्योति सिंह ने, ठीक है, जो फिर चीनू शर्मा, प्रियंका सिंह, प्रियंका दो प्रियंका उसमें आंसर दिया है, ठीक है। तो आप लोग आंसर दीजिए, प्लीज कमेंट सेशन में आंसर दीजिए, मुझे इंडिविजुअली आंसर मत दीजिए। आप कमेंट सेशन है वहां पे आंसर दीजिए। इससे क्या होता है, बाकी जो बच्चे नहीं कर रहे वो भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे। अब देखिए आइलैंड स्टार्ट करते हैं। आइलैंड होता क्या है, मैंने आपको बताया कि 4 तरीका से, मतलब मान लो श्रीलंका जो है वो चारों तरीका से घेरा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड। तो आइलैंड का मतलब होता है जो चारों तरीका से, मतलब जो लैंड है, जो पार्ट है जमीन का, वो सराउंडेड बाय द वाटर, वो चारों तरीका से अगर वाटर से सराउंडेड है उसको हम लोग कहते हैं आइलैंड। हमारे यहाँ पे कितने आइलैंड है, तो 2 आइलैंड है। एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और एक है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप कहाँ है, अरेबियन सी के पास, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। आई होप यहां तक एकदम डाउट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोग का। आगे देखिए, हम लोग पहले अंडमान एंड निकोबार पढ़ेंगे, और अंडमान निकोबार में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंडमान को, क्योंकि अंडमान अलग है, निकोबार अलग है। तो सबसे पहले हम लोग अंडमान में देखते हैं कि अंडमान में क्या होता है। देखिए अंडमान निकोबार में सबसे पहले हम लोग अंडमान दिए, और अंडमान में भी 2 तरह से डिवाइड है। अंडमान भी 2 में है। पहला क्या है आपका, ग्रेट अंडमान, ठीक है, और दूसरा क्या आपका, लिटिल अंडमान। आप लोगों को पता ही होगा, पहला क्या है, ग्रेट अंडमान, और दूसरा क्या है, लिटिल अंडमान। तो अंडमान 2 तरह का होता है, एक अंडमान होता है ग्रेट अंडमान, एक होता है लिटिल अंडमान। अगर आप मैप में देखोगे तो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक लाइन जाती है, एक वाटर फ्लो होता है, ठीक है। वो वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, डंकन पैसेज। वाटर को क्या कहते हैं, डंकन पैसेज। अंडमान 2 होता है, ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान, और ग्रेट अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में एक वाटर फ्लो होता है जो सेपरेट करता है ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान को, उसको कहा जाता है डंकन पैसेज। अब ग्रेट अंडमान के पास, ग्रेट अंडमान की बात करते हैं पहले। तो ग्रेट अंडमान जो होता है वो 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, सॉरी 3 में। ग्रेट अंडमान का पढ़ोगे तो ग्रेट अंडमान जो होता है वो 2 में डिवाइड होता है, 3 में, सॉरी 3 में, इट्स माय मिस्टेक। पहला होता है नॉर्थ अंडमान, क्या होता है, नॉर्थ अंडमान। दूसरा होता है मिडल अंडमान, और लास्ट होता है साउथ अंडमान, ठीक है। ये कुछ ऐसे है, और यहाँ पे आपका लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और यहाँ पे जो एक वाटर फ्लो होता है उसको कहते हैं डंकन पैसेज। तो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो लाइन फ्लो होता है उसको कहते हैं डंकन पैसेज। और ग्रेट अंडमान में भी 3 होते हैं, 3 पार्ट में होता है। एक होता है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में एक हिल होता है, जब भी मैं ट्रायंगल बनाऊं मतलब हिल, इस हिल को क्या बोलते हैं हम लोग, सैडल पीक। इसको क्या बोलते हैं, सैडल पीक, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये मैं आपको अंडमान ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आता है कि सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट क्या है अंडमान निकोबार दोनों का, तो आप बोलोगे सैडल पीक। और सैडल पीक कहाँ पे, आपके नॉर्थ अंडमान में, और नॉर्थ अंडमान किसका पार्ट है, आपके ग्रेट अंडमान का। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है, तो वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, साउथ अंडमान में। कहाँ पे है, साउथ अंडमान पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान क्या है? देखिए मिडिल अंडमान लार्जेस्ट ओशनिक आइलैंड ऑफ इंडिया है। अगर आपसे पूछे इंडिया का लार्जेस्ट ओशनिक आइलैंड पूछे, सबसे लार्जेस्ट ओशनिक आइलैंड पूछे, तो आप बोलोगे मिडिल अंडमान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा कि अंडमान दो तरह का होता है, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान में एक वाटर फ्लो होता है जिसको बोलते हैं डंकन पैसेज, और ग्रेट अंडमान तीन होता है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो जो नॉर्थ अंडमान होता है उसके ऊपर जो होता है सबसे हाईएस्ट पीक होता है अंडमान निकोबार का, जिसको कहते हैं सैडल पीक, और जो कैपिटल होता है अंडमान निकोबार का होता है पोर्ट ब्लेयर, जो कि साउथ अंडमान में है। और लार्जेस्ट ओशनिक आइलैंड जो इंडिया का होता है वो होता है मिडिल अंडमान। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में बहुत फेमस एयरपोर्ट भी है, उस एयरपोर्ट का नाम पता है आपको? वी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर जो है ना यहाँ पे फेमस एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है वी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वी सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, वो कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे? साउथ अंडमान में। तो आज अंडमान तक ही रखते हैं, नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू होगा तो नेक्स्ट हम लोग निकोबार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आज का सेशन अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक करो और प्लीज शेयर किया करो यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रही हूँ। अगर मुझे शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे आप लोग ये सब चीज, तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, फिर मन ही नहीं करता है कि वीडियो कुछ बनाया जाए। तो प्लीज अगर आप चाहते हो, अगर आपको हेल्पफुल है तो आप जरूर इसको शेयर करोगे ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। ठीक है, चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।